आज मिल पा रही है? जी, अभी आ रही है। तकनीकी खामी के कारण हमारा मोहन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। शुक्रिया आपका मोहन तमाम जानकारी के लिए। और लगातार ऐसे सवाल उठते रहते हैं और उठते नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि अमूमन इस तरीके की तस्वीरें सूबे में कहीं ना कहीं से निकल के सामने आती है और हम आपको बताते भी हैं कि हर बार कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी, साथ ही साथ सरकार की कमजोरी है कि वो डॉक्टरों को पहाड़ नहीं चढ़ा पा रही है। संसाधनों की कमी भले ही सरकार ने नहीं रखी है वहां पर एक और अगर बात करें डॉक्टरों की, तो डॉक्टर पहाड़ चढ़ने से जो कतराते हैं और शिक्षक पहाड़ चढ़ने से जो कतरा रहे हैं, उसका खामियाजा पहाड़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बात करेंगे अगली खबर की। सरकार की ओर से विकास कार्यों में गति लाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन यह काम कितनी तेजी से हो रहा है, इसकी एक नजीर देखने को मिली राजधानी देहरादून में, जहां नई सरकार के गठन के बाद सिविल लाइन डालने का काम शुरू हुआ, लेकिन करीब 1 महीना बीत जाने के बाद भी यह काम अधर में लटका हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार जहां एक तरफ उत्तराखंड में चौमुखी विकास की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर राजधानी की सड़कों पर धीमी गति से चल रहा काम सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। ये तस्वीर नेहरू कॉलोनी थाने के ठीक सामने विष्णु विहार दीपनगर रोड की है, जहां करीब 1 महीने से लगातार सिविल लाइन डालने का काम चल रहा है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया है। काम करने वाले लोग सड़क में 30-30 फीट गहरे गड्ढे तो खोद चुके हैं, लेकिन इन्हें कब भरा जाएगा ये किसी को पता नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले महीने सड़क पर ये गड्ढे खुदे पड़े हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले महीने से सड़क पर ये गड्ढे खुदे पड़े हैं, लेकिन इन्हें भरा नहीं जा रहा है। तो परेशानी तो बहुत दिक्कत हो रही है सर। घर के आगे हमारा गड्ढा हो रखा है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया यहाँ पे काम चलते हुए। हमारा काम धंधा भी ठप हो रखा है। सामने स्कूल है, स्कूल में बच्चे आते आते हैं, कोई बच्चा गिर गया, इसके जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ देखिए गड्ढे में देखिए कितने मच्छर है, गंदगी है, गड्ढा भरने का नहीं भर रहे हैं। इनसे बोले बोले के थक गए, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस थाना है, यहाँ पे लोग कंप्लेन करने कैसे जाएंगे? यहाँ स्कूल की दीवार तोड़ रखी है इन्होंने। पिछले 1 महीने इन्होंने सरकारी संपत्ति तोड़ के यहाँ से रास्ता, आम रास्ता बना रखा है, जबकि यहाँ से इनको रास्ते यहाँ से देना चाहिए जो मेन रास्ता है। एक तरफ जहां गड्ढों में लगातार पानी भर रहा है, वहीं दूसरी ओर यहां जमा हो रहे पानी में कीड़े और मच्छर पनप रहे हैं, जो बीमारियों को दावत दे रहे हैं। इसके अलावा इस रोड पर एक स्कूल भी है, जिसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते हैं और इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं, जिनके लिए ये धीमी गति से चल रहा ये काम मुसीबत पैदा कर रहा है। अभियंता की माने तो इन गड्ढों को इसलिए नहीं भरा जा रहा है क्योंकि जब गड्ढे भरने के लिए वहां डंपर पहुंचाए गए तो स्थानीय लोगों ने इसके लिए मना कर दिया। हमने यहाँ से एक ट्रक से मिट्टी डलाने का काम शुरू किया था, लेकिन पब्लिक ने कहा है कि उसको जो डंपर है इसको यहाँ पे न भेजें, ठीक है। उसकी वजह से शायद उनको कुछ दिक्कत हो रही, तो आज फिर हमने वहाँ से छोटा जो हमारा वो होता है ट्रॉली होता है, उससे काम मिट्टी डलाने का शुरू कर दिया है। और वो लेकिन अभियंता के इस बयान की पोल भी हाथों हाथ खुल गई, जब एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने बिल्कुल भी अभियंता से डंपर लाने के लिए मना नहीं किया, बल्कि यहाँ के लोग लगातार गड्ढों को भरकर सड़क ठीक करने की मांग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर काम के डंपर आया तो हमें कोई मना नहीं है। हमें तो रोड सही चाहिए, मतलब बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। हम तो चाहते हैं इसको ये काम जल्द से जल्द हो जाए। 20-25 दिन से काम ऐसी कैसी है। इस रोड पर एक थाना और एक स्कूल और कई दूसरे दफ्तर मौजूद हैं और दिन में सैकड़ों लोग यहाँ से गुजरते हैं। अगर इन गड्ढों की वजह से किसी के साथ कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उत्तराखंड सरकार जहां एक तरफ विकास के दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस सड़क ने सरकार की पोल खोल कर रख दी है। पिछले 1 महीने से लगातार इस सड़क पर काम जारी है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ है। अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थानीय लोगों को लगातार इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर सड़क पर चल रहा काम कब पूरा होगा। अपने सहयोगी हरीश के साथ तारिक अंसारी, HNN 24x7 के लिए। और तारिक अंसारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। तारिक, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, जिस तरीके से विकास कार्य तो चल रहा है पर धीमी गति से, और ऐसे में अब लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 30-30 फीट के गहरे गड्ढे कर दिए जाते हैं पर अब उसको भरा नहीं जा रहा है। बिल्कुल
बिल्कुल शशांक, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल ये जो मामला है पूरा देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने के ठीक सामने विष्णु विहार दीपनगर रोड का है, जहाँ पर पिछले 1 महीने से काम चल रहा है लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ है। अगर बात करें हम, जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो लगातार सड़क में गहरे गहरे गड्ढे कर रहे हैं और फिर पाइपलाइन डालकर उन गड्ढों को ऐसे ही छोड़ा जा रहा है, हाथों हाथ नहीं भरा जा रहा है। इसमें पानी लगातार भर रहा है, उसमें लगातार मच्छर पनप रहे हैं शशांक। तो जहाँ पर मच्छर पनप रहा है, बिल्कुल साफ तौर पर जो आसपास के लोग हैं उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। पानी बिल्कुल सड़ चुका है, उसमें मच्छर जो है पनपने लगे हैं, कीड़े उसमें पड़ने लगे हैं, तो बीमारी का तमाम खतरा बन जाता है। लेकिन आला अधिकारी अब तक जो है सोए हुए हैं, जो यहाँ पर कर्मचारी है लगातार सड़क खोद रहा है, बिल्कुल उसे भरने का प्रयास नहीं किया जा रहा शशांक। तारिक, एक तरफ तो यहाँ पर विकास की बात कही जा रही है, सड़क खोदी भी जा रही है, ठीक है आप विकास कर रहे हैं, सिवर लाइन वहाँ पर बिछ रही है, अच्छा काम था, पर जब काम पूरा हो जाता है उसके बाद कोई सुध लेने वाला वहाँ पर नहीं है और अधिकारी भी खुद कैमरे के आगे झूठ बोलते नजर आ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि आप डंपर का प्रयोग ना करें वहाँ पर मिट्टी डालने के लिए। बिल्कुल शशांक, जाहिर तौर पर जब इस मामले में अभियंता जो पेयजल निगम के अभियंता सुभाष भट्ट, उनसे हमने बात की, उनका बिल्कुल साफ तौर पर यही कहना था, जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर डंपर लाने से मना कर दिया, इसमें मिट्टी भर कर आती है। लेकिन बिल्कुल जाहिर तौर पर उनका जो है सफेद झूठ बिल्कुल उस वक्त सामने आया जब यहीं के स्थानीय लोगों ने ये बताया कि हम लगातार इसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं कि ये गड्ढे भर दिए जाए, लेकिन लगातार इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो बिल्कुल साफ तौर पर उनका बिल्कुल ये झूठ सामने आया और लगातार इस पूरे मामले को देखकर जो आसपास के लोग हैं काफी परेशान है, काफी असुविधाजनक महसूस कर रहे हैं अपने आपको। और बात इस रोड की, तो इस रोड पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल नेहरू कॉलोनी जो थाना है बिल्कुल ठीक सामने, उसके अलावा एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, उसके अलावा कई प्राइवेट संस्थान यहाँ पर बने हुए हैं। सैकड़ों लोग इस सड़क से होकर गुजरते हैं, लेकिन अब तक जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, जो आला अधिकारी है, उस सड़क को के जो गड्ढे खोदे गए उसे भरने का नाम ले रहे हैं, जिससे लगातार लोगों को जो है बिल्कुल आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल लोगों को दिक्कतें भी हो रही है और ऐसी तस्वीरें यहाँ पर तारीख एक जगह की नहीं है और ऐसी तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जहाँ पर सिविल लाइन का काम तो जरूर चल रहा है पर वो काम अब तक पूरा होता नजर नहीं आ रहा है, कई महीने बीत चुके हैं। ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। 3 बजे की 3 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। HNN 24/7 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।